हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो 10.2 है, क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक ट्रायंगल जो सर्कमस्क्राइब एक सर्कल को कर रही है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल का जो रेडियस है वो है कितना, 4 सेंटीमीटर। सच दैट the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। ये जो BC है ये डिवाइड हुआ है दो सेगमेंट्स में। एक हुआ है BD, वो उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड एक हुआ है DC या CD भी आप बोल सकते हो, वो कितना है 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब। सी फिगर आप फिगर देख सकते हो, ये फिगर आपके NCERT बुक पे दी हुई है। फाइंड दी साइड्स AB एंड AC। आपको ये AB निकालना है एंड AC निकालना है, राइट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहां से। अच्छा, हैव अ लुक, ये C जो है, ये C इज द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम द थ्योरम 10.2 जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। तो C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स एंड दोज टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। हमने प्रूव भी किया है ये थ्योरम 10.2। आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। CD इक्वल टू CF। अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी कितना होगा, ये CF भी कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। वाई? द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी कितना होगा, यहां से यहां तक भी 8 सेंटीमीटर होगा, as B is the external point and we can draw two tangents which are in equal length। अच्छा, क्या लिखते हैं यहाँ पे, CD इक्वल टू CF दोनों बराबर है 6 सेंटीमीटर के, राइट। और BD जो है, BD इक्वल टू BE के बराबर दोनों बराबर है 8 सेंटीमीटर के। आप रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज tangents drawn from an external point to the circle, tangents drawn from an external point are equal in length, ये थ्योरम 10.2 है, राइट। अच्छा, ये जो A है, A इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट। AF बराबर होगा AE के, बिकॉज A इज द एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, AF मुझे पता नहीं है, लेट इट बी X सेंटीमीटर, तो ये भी होगा X सेंटीमीटर, यानी A से E तक X है तो A से F भी X सेंटीमीटर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लेट ये जो AF है, AF कितना है X सेंटीमीटर, तो वो तो बराबर होगा AE के बराबर। तो सेम रीजन इसका भी सेम है, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो साइड्स क्या आ गए, देयरफॉर ये जो BC आ गया आपका, BC इक्वल टू 8 + 6 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, राइट। तो AB कितना आएगा, AB इक्वल टू AB यानी AE प्लस EB, AE कितना है X प्लस EB कितना है 8, तो दैट मीन्स X + 8, ये आ गया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आप लिख सकते हो। अच्छा, AC कितना आएगा, AC आएगा AF कितना है X प्लस FC कितना है 6, तो X + 6 सेंटीमीटर। ये सेकेंडलेस ट्रायंगल है, तो सारे मुझे पता नहीं है x का वैल्यू क्या है। अगर मुझे पता चला कि x का वैल्यू क्या है तो मैं फाइंड इजीली कर सकता हूं कि व्हाट आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, पहले मुझे क्या निकालना है, ये सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, बाद में उसका एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फार्मूला, √S × S - A S - B। तो पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर S सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, वो होता है सारे साइड्स का सम डिवाइड में 2, दैट मीन्स BC प्लस AB प्लस AC डिवाइड में 2 इम्प्लाइज S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर जो जिसको बोलते हैं, BC कितना है 14 प्लस AB कितना है X + 8 प्लस AC कितना है X + 6 डिवाइड में आपका क्या है 2, राइट। हैव अ लुक, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, 14 + 8 + 6 28 प्लस 2 ये x प्लस एक्स, तो आ गए 2x यानी s आ गया आपका 2x प्लस 28 डिवाइड में 2 है
s इज इक्वल टू 2 को बाहर ले सकता हूँ मैं, यस ऑफ कोर्स 2 को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा x प्लस 14 डिवाइड में 2, ये 2 कैंसिल, s इक्वल टू आपका आ गया है x प्लस 14, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। तो वी कैन यूज हेरोनस फार्मूला हियर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी, ए शॉर्ट फॉर्म है एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखने के लिए। अच्छा, एरिया ऑफ ए बी सी कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, एस का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एस का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे आया है एस का वैल्यू x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए का वैल्यू क्या है, दैट मीन्स फर्स्ट साइड, दैट मीन्स ए बी का वैल्यू कितना है x प्लस 8, तो माइनस हो जाएगा x माइनस 8, राइट। अच्छा, इंटू एस क्या आएगा x प्लस 14 माइनस बी का वैल्यू आया है यहाँ पे x प्लस 6, x माइनस 6 प्लस इंटू x प्लस 14 माइनस c का वैल्यू आया है 14 आपका, हैव अ लुक, ये जो BC आया है वो आया है 14 आपका। अच्छा, हैव अ लुक, ये क्या आ गया अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 को एज इट इज लिखता हूं मैं, यहाँ पे देखो x माइनस x प्लस कैंसल आउट, 14 में से 8 गए तो 6 बचे हैं, अंदर क्या आया x माइनस x प्लस कैंसल आउट, 14 में से 6 गए तो 8 बचे हैं, तो यहाँ पे आ जाए 14 प्लस 14 माइनस कैंसल आउट, तो x आ गया आपका। यू कैन मल्टीपल इट, आप मल्टीपल कर सकते हो इसके साथ, x प्लस 14 को पहले एज इट इज रखते हैं, इंटू ये देखो 6 4 8 आर 48 इंटू एक्स आ गया 48x, राइट, इसके साथ मल्टीपल कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x इंटू 48x, दैट मीन्स 48x स्क्वायर प्लस 48 इंटू एक्स इंटू दिस 14, हैव अ लुक, 48 इंटू 14, 4 8 आर 32, 4 4 आर 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, 1 8 आर 8, 1 4 आर 4, 2 8 प्लस 8 हो गए 16 हो गए 17, 4 प्लस 1 हो गए 6 7 2 और साथ में x है 6 7 2 और साथ में x है, ये क्या आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में नाम दूं यहाँ पे, तो बाद में ये यूज होगा। हैव अ लुक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया आपका। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं ये मिटा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाकी प्रूफ, तो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, हैव अ लुक, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया आपका। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगल बन रही है इसको मैं ज्वाइन करूँगा, ये O को मैं C के साथ ज्वाइन करूँगा, ये मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे, और B के साथ भी ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट, और A के साथ भी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं ये वाला तो यहाँ पे आगे हमारी ये देखो, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इसको भी मिला ले, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है 4 सेंटीमीटर, चलो ये भी मिला लूँ मैं, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये सेंटर O है, राइट। अच्छा, तो ये सारी ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, तीनों ट्रायंगल का सम करेंगे तो सारे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ, राइट, किसके बराबर, BOA या AOB आप लिख सकते हैं, AOB, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हमारा आ गया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आया 48x स्क्वायर 48 लेकिन अंडर रूट में विद थर्ड फॉर्म है 48x स्क्वायर प्लस क्या आ गया 672 इंटू एक्स इक्वल टू, ये देखो एरिया BOC का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस क्या आ गई जिसपे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, एज वी नो फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या एंगल बनता है 90 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री, राइट।
तो ये क्या आ गया आपका OD आ गई हाइट और BC क्या आ गया बेस। BC कितना है टोटल, वो 14 है, इनटू हाइट क्या है 4, राइट, प्लस यहाँ पे भी हाफ ऑफ AOC ये वाली, तो यहाँ पे भी हाइट 4 सेंटीमीटर है और AC इज द बेस। बेस कितना है x प्लस 6 इंटू हाइट क्या आ गई आपकी 4 प्लस हाफ ऑफ एज इट इज अच्छा ये वाला साइड कितना है AOB, बेस क्या आ रही है AB का वैल्यू कितना है x प्लस 8, वो आ गया x प्लस 8 इंटू हाइट क्या है आपकी 4। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करूँगा, बाद में आपको दिखेगा नहीं। ये देखो 2 से काटेंगे, 2 1 R 2 2 R 4 2 1 R 2 2 R 4 2 1 R 2 2 R 4। तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल टू 14 इंटू 2 क्या आ गया 28 प्लस ये देखो x इंटू 2x प्लस 6 2R 12 प्लस 12 आ गया प्लस ये देखो x इंटू 2x प्लस 8 2R हो गया 16 implies under root of 48x square plus 672x equal to ये देखो 28 प्लस 12 और 16 को ऐड करेंगे, 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 प्लस 8 हो गया 16, तो एक कैरी आ गया, एक और हो गया 2, 2 और एक हो गया 3, 3 और 2 हो गए 5, 56 प्लस 2x हो गया 4x, राइट, ये आ गया आपका। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इम्प्लाइज ये 4 को बाहर ले सकता हूँ मैं, देखो 56 को डिवाइड होगा ना 4 से, 4 1 R 4 R 16 14, राइट, अंडर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 672 इक्वल टू ये 4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 14 प्लस x। अब क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम दिस थर्ड फॉर्म वी हैव टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा आ जाएगा x का वैल्यू। जब x का वैल्यू आ जाएगा, ये मैं अब रब करूंगा, मैंने इक्वेशन फर्स्ट यूज़ की है, ये मैंने रब किया है यहाँ पे, हैव ए लुक, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा स्क्वायरिंग जब होगा तो थर्ड फॉर्म खत्म होगा, क्या बचा यहाँ पे 48x स्क्वायर प्लस 672, राइट, और साथ में x है यहाँ पे इंटू x इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर होगा 4 4 अगर हो गया 16 इंटू x प्लस 14 प्लस x होल स्क्वायर 14 प्लस x होल स्क्वायर, तो इसको खोलते हैं यहाँ पे 48x स्क्वायर एज इट इज प्लस 672x इक्वल टू 16 इंटू दिस, तो पहले ये खोलेंगे यहाँ पे 14 14 R 196 प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 14 इंटू x, राइट, ये आ गया आपका 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल टू 16, और इसको क्या करेंगे हम मल्टीपल, यहाँ पे ये देख सकते हो 196 इंटू 16, 6 6 R 36, 6 9 R 54, 54 और 3 हो गए 57, 5 कैरी आ गए 6 1 R 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, 1 6 R 6, 1 9 R 9, 1 1 R 1 6, 7 प्लस 6 हो गए 13, 9 प्लस 1 हो गए 10, 10 प्लस 1 हो गए 11, 1 प्लस 1 हो गए 2 और 3, 3 1 3 6, 3 1 3 6 प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, ये तो मैं यहाँ पे मिटाऊंगा यहाँ पे, ये देखो ये आ गया 2 इंटू 14 हो गया 28 इंटू 16 करेंगे 16 इंटू 28, ये देखो 6 8 R 48, 6 2 R 12, 12 प्लस 4 हो गए 16, 1 8 R 8, 1 2 R 2 8, 8 प्लस 14, 2 प्लस 1 हो गया 3 तो 4, दैट मीन्स प्लस 4 4 8 साथ में x है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे, है बोलो, उसको शिफ्ट करो यहाँ पे 48x स्क्वायर प्लस 672x
ये आ जाएगा यहाँ पे -3136, वो भी आ जाएगा -16x² -448x = 0। ये देखो ये 48 में से 16 गए, 48 में से 16 गए तो कितना आ गया 32, राइट। 8 में से 6 हो गए 2, 4 में से 1 हो गया 3, तो 32x², राइट। 672x में से 448x गए, 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, दैट मीन्स +224x आ गया। लास्ट में आ गया आपका -3136 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो अगर 32 में बाहर ले सकता हूँ, देखो 32 में अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, ये देखो 32 × 4 करेंगे, या 32 × 6, 8 2 are 16, 5 2 are 10, 6 2 are 12, किससे डिवाइड हो गया, ये देखो 2 to 4 आना चाहिए। अगर मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, चलो 4 कॉमन ले लो पहले, 4 मैंने कॉमन ले लिया, या 8 भी आप कॉमन ले सकते हो, 8। ये देखो 8 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 8 4 are 32x² प्लस 8 2 आर हो गए 16, और यहाँ पे हो गया 64, 8 8 आर 64 माइनस 8 3 आर हो गया 24, तो यहाँ से चले गए 7, 73 बन गए, 8 9 आर 72, 8 2 आर हो गए 16 = 0। तो ये डिवाइड होगा उसकी, यहाँ पे मैं ये रब करूँगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, 1 2 3, ये मैं रब करूँगा यहाँ पे, हैव अ लुक। उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 को डिवाइड करो 0, तो 0 डिवाइड बाय सामने 1 0, तो 0 ही आएगा। तो क्या आएगा हमारा 4x² प्लस 28, ये साथ में x है, इसकी साथ में x है, -28 प्लस 28x -392 = 0। आप 4 और भी कॉमन ले सकते हो, ऐसे तो 32 बार आ सकता था, x² प्लस 4 7 r हो गए 28x माइनस 4 8 r 32, 4 9 r 36, 4 9 r 36, तो क्या बचे यहाँ पे 3, 4 8 r 32 = 0। तो देयरफॉर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x² प्लस 7x माइनस 98 = 0। इसको आप फैक्टर भी कर सकते हो 98 को। अच्छा, हैव अ लुक, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो आप, या फैक्टराइज भी कर सकते हो आप। 98 को फैक्टर करेंगे, 98 को फैक्टर करेंगे, राइट। तो किससे करेंगे, 7 12 आ या 12 7 आ, ये देखो 12 × 7, 7 2 आर हो गया 14, 7 1 आर हो गया 7, 7 और 1 हो गया 8, तो 12 7 84, ये नहीं आएगा, 12 8 होगा, 8 12 क्या हो गया, 12 8 8 2 आर हो गए 16, 8 1 आर 8, 8 प्लस 2 हो गए 8 प्लस किससे फैक्टर होगा, अगर ये नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, देयरफॉर x = -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a। x -b क्या आएगा, -7 प्लस माइनस √7², 7² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, इंटू c का वैल्यू 98 है, डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, राइट। यहाँ पे आ सकते हो, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। अच्छा, x का वैल्यू क्या आया, x = -7 एज इट इज़ प्लस माइनस √7², 7 7 आर 49, राइट, माइनस ये -4ac आएगा, 7 7 और 49 -4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -98 है, सॉरी यहाँ पे -98 इंटू -98। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस 98 × 4, 98 × 4, 4 8 आर 32, 4 9 आर 36, 36 और 3 39, 392, 392 डिवाइड में आपका आया 2 × 1 हो गया 2। x = -7 प्लस माइनस √ इनको ऐड कर लेंगे, 9 + 2 11, 4 + 9 13, 13 और 1 हो गए 14,
शाबाश, ये 441 डिवाइड में 2 आ गया। x इज इक्वल -7 प्लस माइनस 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर है तो 21, ये 21 है, डिवाइड में 2 आ गया आपका, राइट। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया -7 प्लस 21 डिवाइड में 2, तो एक वैल्यू आ गया x इज इक्वल -7 माइनस 21 डिवाइड बाई 2। बट वी आर डीलिंग विद द लेंथ हियर, x इज ए लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको हम रिजेक्ट करेंगे x इज इक्वल टू। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा? बट दिस वैल्यू, ये वैल्यू है, इसको रिजेक्ट करेंगे हम। क्यों करेंगे रिजेक्ट? ड्यू टू इट्स नेगेटिव साइन एंड as negative cannot be the length cannot be negative। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 21 में से 7 गए तो कितने बचे? 14 डिवाइड में 2 आ गया। x इज इक्वल टू 1 आर 2 7 आर 14, x का वैल्यू आ गया 7। ये आ गया आपका x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू आ गया 7, ये भी 7 है, अब ये भी 7 है, ये वाला भी 7 सेंटीमीटर आ गया और ये वाला भी 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपके साइड्स आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछता था? फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। देयरफॉर साइड्स, यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर साइड्स ए बी किसके बराबर था? ए बी, वो आया था ए ई प्लस ई बी, तो आएगा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 हो गए 15 एंड ए सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी। ए एफ क्या आया? 7 प्लस 6, वो आ गया आपका 13। तो सारी साइड्स आ गए, एक तो 14 आ गया, एक 15 आ गया, एक 13 आ गया। तो ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल कौन सी थी? सेकेंडलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। मुझे प्रूव करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल कर रहा है तो इसके अपोजिट साइड्स जो है, या सी डी या ए बी या बी सी सबटेंड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़ा होगा, या इससे पहले जो वीडियो आया था, प्रीवियस वीडियो आया था, उसमें भी मैंने सप्लीमेंट्री डेफिनेशन बोला है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, जिनका सम 180, यानी सेंटर पे वो सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। तो पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पे। गिवन के हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। गिवन के हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मैंने उसका नाम दिया है एक गिवन आपका है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है विद सेंटर ओ, राइट। अच्छा, ये जो पी क्यू आर एस है, ये पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट है। यहाँ पे टेंजेंट बन रहे हैं। पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट, जहाँ पे ए डी टेंजेंट है टू द सर्कल, या ए बी टेंजेंट है एट पॉइंट क्यू, बी सी एट पॉइंट आर है, सी डी टेंजेंट है एट पॉइंट एस। ये तो दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है मुझे? पहले मुझे क्या करना है, ये जो अपोजिट साइड्स है ये बना रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले क्या करूंगा मैं, ये ज्वाइन करूंगा मैंने पी क्यू आर एस, इनको मैं ज्वाइन करूंगा। तो ये मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा बाद में। अच्छा चलो, पहले कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या कंस्ट्रक्शन किया है मैंने कि ज्वाइन ओ, यहाँ पे सेंटर किया है ओ है, राइट, ये सेंटर है। ओ पी को ज्वाइन किया है, ओ क्यू को भी ज्वाइन किया है, ओ आर को भी ज्वाइन किया है, ओ एस को भी ज्वाइन किया है। आल्सो इनको भी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ये जो ओ ए है इसको भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ओ ए को भी ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ओ सी को भी ज्वाइन करेंगे, ओ डी को भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी को भी ज्वाइन किया है। अच्छा, इनको इन एंगल्स का नाम देते हैं। इसका नाम लिखो एंगल 1, इसका नाम लिखो एंगल 2, इसका नाम लिखो आप एंगल 3, इसका नाम लिखो आप एंगल 4, इसका नाम लिखो आप एंगल 5, इसका नाम एंगल 6, इसका नाम एंगल 8,
इसका नाम सॉरी 5 6 7 आ गया, 7 एंगल, तो इसका नाम एंगल 8 दे दो, ये एंगल 1 है यहाँ पे, राइट। तो मुझे क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स क्या है सी डी, यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है ए बी, दैट मीन्स ए ओ बी एंगल। टू प्रूव मुझे करना है, टू प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी जिसमें 7 और 6 एंगल आता है, प्लस प्लस एंगल ये वाला सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये आना चाहिए सप्लीमेंट्री, दैट इज इक्वल टू 180। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। ये तो सप्लीमेंट्री का डिफिनेशन है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, हैव ए लुक। तो ये देख सकते हो आप, अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स उठा लूँ, मान लो ये ए ओ क्यू एंड ए ओ पी, इन ट्रायंगल्स कौन कौन से, ए ओ पी एंड ए ओ क्यू, राइट। क्या ए ओ दोनों में है, ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन, ये कॉमन है। क्या ओ पी बराबर है ओ क्यू के, यस ऑफ कोर्स, रेडिये ऑफ सेम सर्कल, रेडिये ऑफ सेम सर्कल, राइट। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बनता है, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो एंगल बना फ्रॉम द थ्योरम 10.1 द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 आता है। तो ये वाला एंगल है ना ओ क्यू ए इक्वल टू ओ पी ए, तो मैंने पहले ओ पी उठाई, तो एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, ईच 90, ये दोनों 90 है। या ये भी आप लिख सकते हो द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, या फ्रॉम थ्योरम 10.2। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या आ गई, कॉन्ग्रेंट आ गई। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी, ओ पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ए, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली ट्रायंगल ओ पी ए ओ क्यू ए, ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इंप्लाइज कैन आई राइट एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के, यस ऑफ कोर्स, एंगल 8 बराबर है एंगल 7 के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब हम ये प्रूव नहीं करेंगे कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, बाय द सेम रीजन जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, सेम रीजन से। तो मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली, क्या एंगल 8 आया है बराबर एंगल 7 के, क्या एंगल 6 बराबर है एंगल 5 के, यस, एंगल 6 बराबर है एंगल 5 के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रेंट। एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के, तो एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, ये सारे एंगल्स बराबर आ गए। दैट मीन्स एंगल 7 बराबर एंगल 8, एंगल 6 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 3। तो मुझे बचाना है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 8। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, या ये भी आप लिख सकते हो, नाउ बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, यानी सारे जो एंगल्स बीच में बन रहे हैं, सेंटर पे बन रहे हैं, उनका सम कितना आएगा 360, वो कंप्लीट एंगल बन रहा है, राइट, इक्वल टू 360 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है सेंटर पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं ये मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। 1 2 3 ये मैंने मिटाया है, तो टू प्रूव को वही रखूंगा क्योंकि मुझे फिर ज़रूरत है इसकी। अच्छा, इम्प्लाइज देखो एंगल 1 को एज इट इज़ नहीं रखूंगा, एंगल 1 किसके बराबर है, अभी मैंने लिया है एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 2 के, तो एंगल 1 के बदले क्या लिखूंगा मैं एंगल 2, प्लस एंगल 2 को एज इट इज़ रखता हूँ, प्लस एंगल 3 को भी एज इट इज़ रखता हूँ, प्लस यहाँ पे एंगल 4 है, लेकिन एंगल 4 किसके बराबर है, हैव ए लुक, एंगल 4 किसके बराबर है एंगल 3 के, एंगल 4 के बराबर मैं लिखूंगा एंगल 4, यस, प्लस एंगल 5 के बदले क्या लिखूंगा मैं, देखो एंगल 5 किसके बराबर है एंगल 6 के, एंगल 6 प्लस एंगल 6 तो एंगल 6 ही है, एंगल 6 प्लस एंगल 7 को बचाऊंगा मैं, तो एंगल 7 एज इट इज़ रखूंगा, प्लस एंगल 8 के बदले देखो एंगल 8 किसके बराबर है एंगल 7 के, एंगल 8 के बदले मैं लिखूंगा एंगल 7। तो ये मैं यहाँ पे रब करूंगा, इक्वल टू क्या है 360 के बराबर, कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं। ये देख सकते हो आप, एक एंगल 2, तो क्या आ गया ट्वाइस एंगल 2,
प्लस ट्वाइस एंगल 3, ये तो एंगल 3 है यहाँ पे, सॉरी एंगल 3, यस ऑफ कोर्स एंगल 3, ट्वाइस एंगल 3 प्लस एक एंगल 6, एक एंगल 6, ट्वाइस एंगल 6, ट्वाइस एंगल 6 प्लस ट्वाइस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। इसको मैं मिटाऊंगा। अच्छा ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 को कॉमन ले सकते हो आप। एंगल क्या आया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 मल्टीपल है, डिवाइड में आ जाएगा। ये देख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आया ना, एंगल COD, यस एंगल COD प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, देखो एंगल 6 प्लस एंगल 7 आया ना, एंगल AOB, यस एंगल AOB इक्वल टू, ये 360 एज इट इज था, मल्टीपल में 2 था, डिवाइड में आ जाएगा, काट सकते हो। 2 1 आर 2 1 आर 2 2 8 आर 16 और आ गया 0, इंप्लाइज दैट एंगल, मैं लिखूंगा पहले AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। ये हमने प्रूव करना था कि दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेलल, ये क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, ये हमने प्रूव करना था। हमने प्रूव किया है कि दैट एट द सेंटर अपोजिट साइड्स मेक द एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। ये इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 13, दैट मीन्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज का वीडियो भी कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।